हिंदी ग्रामर में आज हम लिंग सीखेंगे। तो व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। अब लिंग हिंदी में दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा। और जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया। तो ऐसे जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और लड़का, बैल, ये सारे जो शब्द हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आपको दो विभाग में वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है लड़का खेलता है, और दूसरा वाक्य है लड़की खेलती है। जो रेखांकित शब्द है लड़का और लड़की, तो लड़का जो शब्द है वह पुरुष जाति का बोध कराता है, और लड़की जो शब्द है वह स्त्री जाति का बोध कराती है, यानी वह स्त्रीलिंग है और यह पुल्लिंग। उसी प्रकार से बाकी के जो रेखांकित आपको शब्द दिए गए हैं कि बैल, चूहा, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, और गाय और चूहिया ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। अब आपको लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम है, आपको ये ध्यान से सुनना है। अगर आप आपकी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। आपको ये नियम उसके याद रखने हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। तो पहला जो है हमारा कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उसके स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के ये नियम है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत बना दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे शब्द दिए गए हैं कि घोड़ा आकारांत है और उसका ईकारांत घोड़ी, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग बनाया गया है। उसी प्रकार से लड़का, उसमें आकारांत आता है, लड़का आ, वह पुल्लिंग शब्द है। अब उसका स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसका आ का क्या हो जाता है, ई, यानी कि लड़की। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग आ से ईकारांत में बदलते हैं। उसी प्रकार से उसका दूसरा जो नियम है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है, जैसे कि शिष्य अकारांत है, उसका आकारांत यानी कि शिष्या। उसी प्रकार से बाल अकारांत है, उसका बाला आकारांत स्त्रीलिंग में बदलते हैं, लिंग परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से तीसरा उसका नियम है कि कुछ पशु पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब पशु पक्षियों होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं पुल्लिंग के, उन शब्दों के पीछे नी कारांत जोड़ दिया जाता है, यानी अ का नी। जैसे कि शेर है तो उसका शेरनी, मोर तो मोरनी। उसी प्रकार आगे है चौथा नियम जो है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि जेठ अकारांत है, उसका स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करने के लिए आनी जोड़ा गया है, जैसे कि जेठानी। वैसे ही नौकर, तो उसका लिंग परिवर्तन किया है नौकरानी, यानी कि आकार आनी, कारांत
आनी का प्रत्यय लगाया गया है। 5वां नियम है कि व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। व्यवसाय सूचक यानी कि माली, नाई जैसे व्यवसाय वो करते हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। 6ठा हमारा जो नियम है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इकाद प्रत्यय जोड़ा दिया जाता है, जैसे कि बालक अकारांत है, अब उस शब्द के अंत में इका यानी कि बालिका प्रत्यय जोड़ा गया है और ऐसे लिंग परिवर्तन किया है। शिक्षक का शिक्षिका, अ का इका प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन किया है। 7वां हमारा नियम है कि प्रायः सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है। सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्द जैसे कि पंडित, तो उसमें आइन प्रत्यय लगाया है, पंडिताइन। पंडित पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग पंडिताइन, ऐसे लिंग परिवर्तन करते हैं। चौधरी का चौधराइन। 8वां जो हमारा नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग रूप अनियमित है, यानी कि पिता है तो उसका माता होता है, बैल है तो उसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम उसका बैली नहीं बनाएंगे, पर क्या होगा, गाय। वैसे ही आदमी का औरत। तो ऐसे कुछ अनियमित शब्द भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके ऐसे स्त्रीलिंग रूप होते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, ये उसके 8 जो नियम है कि पुल्लिंग शब्दों को किस प्रकार से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तो आपको आपकी हिंदी ग्रामर की आपने जो 200 पेज की ग्रामर और एसे की एक नोट बनाई है, आगे 2 पार्ट उसमें आपको करने हैं। आगे के जो पार्ट है उसमें आपको ग्रामर लिखना है, उसमें आपको ये नियम भी आप लिख सकते हैं और पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये भी आपको लिखना है। और आपको लेसन में से पुल्लिंग वाले शब्द ढूंढ के स्त्रीलिंग बनाना है। ऐसे आप 10 या 15 शब्द लिख सकते हैं। तो आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिंग में ये स्वाध्याय कार्य करना है।